हाथ पैर या फिर घुटनों की जमी हुई मैल और कालापन क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी लेकर आ चुकी हूँ, जिसके मदद से आप कुछ ही मिनटों के अंदर हाथ पैरों को चमका सकते हो, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट भी बना सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए शैम्पू। शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं। दोस्तों, शैम्पू हमारे बॉडी में सालों पुरानी जमी हुई मैल या डस्ट पार्टिकल को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करने का काम करता है। आमतौर में हाथ पैरों को क्लीन करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन में होता है खार, जो कि हाथ पैरों को और ज्यादा ड्राई बना देता है। लेकिन दोस्तों, इस रेमेडी को यूज करने से आपके हाथ पैर की जमी हुई सालों पुरानी मैल तो क्लीन होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है नमक। हाफ चम्मच के करीबन नमक ले लीजिए और शैम्पू के साथ बढ़िया तरीके से नमक को मिक्स कर लीजिए। नमक में होता है बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट, जो कि हाथ पैर की डेड स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव कर देगा। दोस्तों, इस रेमेडी को आप किसी भी हाल में फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ पैर में, गर्दन, कुहनी, अंडरआर्म या फिर घुटनों में इस रेमेडी का इस्तेमाल आप ले सकते हैं। उसके बाद इसके साथ मैंने मिक्स कर दिया है हाफ पैकेट करीबन इनो, और इनो को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इस तरह से सभी चीजों को ऐड करने के साथ साथ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है नींबू। आधा कटा हुआ नींबू यहाँ पर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे निचोड़ के इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नींबू डालते साथ ही बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन क्रिएट होगा, ये और झागदार बनके तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से फेंट के मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है कोलगेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कोलगेट व्हाइट पेस्ट लेना है। जेल पेस्ट या किसी भी अदर पेस्ट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और इसे भी हम इस तरह से इस मिश्रण के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कोलगेट ना किसी भी चीज के साथ आसानी से मिक्स होता नहीं है। तो इस तरह से फेंट के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो कोलगेट को मिक्स करने के बाद देखिएगा, ये पेस्ट ना बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि सारी चीजों का अलग अलग गुण है। और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करूंगी पैरों में, क्योंकि हमारा पैर सबसे ज्यादा गंदा, सबसे ज्यादा ड्राई, और बहुत सी लोगों को फटी एड़ियों की समस्या होती है। पैर हमेशा ड्राई रहती है, चाहे मौसम कोई सा भी हो। तो दोस्तों, इस तरह से इस रेमेडी को आप अच्छी तरीके से पैरों में पहले लगा लीजिए। जैसे कि हम ऑयल लगाते हैं, इसी तरह से आपको पहले लगा लेना है। उसके बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, लगभग दोस्तों 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अपना काम करते रहे। जो गंदगी है, जो मैल है, वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से फूल जाए। तो इसी तरह से दोस्तों हम हाथों में भी अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग फेस का ही केयर करते हैं, हाथ पैर या फिर गर्दन को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हम शादी पार्टी के लिए तैयार होते हैं ना, तो अलग अलग कलर टोन दिखता है, गर्दन हाथ पैर अलग दिखता है, फेस अलग दिखता है, तो बहुत ही खराब लगता है देखने में। तो इसलिए दोस्तों, फेस का केयर करने के साथ साथ हमें हाथ पैरों का केयर भी करना चाहिए। कई लोग तो ये सोचते हैं कि हाथ पैर को सुंदर बनाए रखना, यानी कि पार्लर जाकर के मोटी रकम खर्च करके पेडिक्योर मैनिक्योर करवाना। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे ही घर की चीजों की मदद से बस कुछ ही मिनटों के अंदर पार्लर जैसा मैनिक्योर पेडिक्योर आप खुद ही कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, इस रेमेडी को आप बीच बीच में कीजिएगा, कोई भी खर्चा नहीं है, सारी चीजें हमारे घर में ही मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, नेल्स के किनारों में काले पीले से जो गंदगी भर जाते हैं ना, गंदगी जम जाते हैं, जो देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो उन्हें साफ करने के लिए यहाँ पर कोलगेट लगा लीजिए नेल्स में अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपको लेना है पुराना टूथब्रश, और पुराना टूथब्रश की मदद से इस तरह से हल्के से रब कीजिएगा, तो नेल्स में फंसी हुई जितने भी गंदगी होंगे वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। दोस्तों, कई लोग बड़े बड़े नेल्स रखते हैं, तो नेल्स को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो नेल्स को मेंटेन करने के लिए आप इस तरह से इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका नेल्स हमेशा सुंदर बने रहेंगे, साथ ही साथ आपका नेल्स बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। हालांकि हमें थोड़ा सा टाइम देके करना पड़ता है, साथ ही साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप बेफिक्र होकर के इसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये जो नींबू है ना, इस नींबू छिलके के मदद से इस तरह से हाथ पैरों को आप अच्छी तरीके से रगड़ लीजिएगा। चाहे तो यहाँ पर आप कटी हुई आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू में होता है स्टार्च, जो कि गंदगी को या दाग धब्बे को पूरी तरीके से साफ करने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। तो देखिए दोस्तों, उम्र होने के साथ साथ हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, काले काले से धब्बे आ जाते हैं, टैनिंग आ जाता है, रिंकल आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर बेसिस
इसमें इस्तेमाल करोगे ना तो आपके हाथ पैर में बिल्कुल भी ना रिंकल आएंगे, ना काले काले से धब्बे पड़ेंगे, ना मैल जमेंगे। आमतौर में तो हमें देख के लगता ही नहीं कि हाथ पैरों में मैल जमे हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस रेमेडी को जब आप अप्लाई करोगे ना पहली बार के इस्तेमाल से, आप देखिएगा आपके हाथ पैर में से कितना सारा मैल इस तरह से निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। उसके बाद आपको पानी से हाथ पैरों को अच्छी तरीके से धो लेना है। यहाँ पर आपको टैप वाटर यानी कि सादा पानी का इस्तेमाल करना है, गुनगुना पानी या किसी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पहली दफा में ही इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। हालांकि इसमें कोई सा भी केमिकल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी चीजें हम इसमें ऐड किए हैं ना, सारी की सारी चीजें धूल गंदगी को या फिर टैनिंग को या काले काले जो धब्बे होते हैं उन्हें पूरी तरीके से काटने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हाथ में बहुत ही बढ़िया सा चमक आ चुका है, हाथ पैर अच्छे से साफ हो चुका है, जो दाग धब्बे थे काफी हद तक हल्के हो चुके हैं। 2-3 दफा इस्तेमाल से पूरी तरीके से दाग धब्बे अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। और हाथ पैरों को धुलने के बाद अच्छी तरीके से टॉवल से ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद इसे मॉइस्ट करना बहुत ही जरूरी है, कभी भी ड्राई मत छोड़िएगा। तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, बॉडी लोशन लगा सकते हैं या फिर नारियल तेल भी लगा सकते हैं। नारियल तेल से अच्छा कोई भी मॉइस्चराइजर होता नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप नारियल तेल ही लगाइएगा। नारियल तेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो नारियल तेल लगाने के बाद अच्छी तरीके से आप अपने मनपसंद कलर का चूड़ियां पहन लीजिए, नेल पेंट लगा लीजिए और इस तरह से देखिए दोस्तों हाथ बहुत ही लचीले सॉफ्ट बन जाएंगे। चाहे आप घर गृहस्थी के कितने भी काम कर ले, फिर भी आपका हाथ हमेशा ही सुंदर और सॉफ्ट बने रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है यूज किया हुआ चाय पत्ती। चाय पत्ती को अच्छी तरीके से मैंने सादे पानी से धो लिया है और इसका इस्तेमाल लेंगे हम पैरों में। दोस्तों क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में 24 घंटा सॉक्स पहने हुए रहते हैं, काफी लोगों के पैरों में बैड स्मेल, अजीब सा गंध आता है। तो इसके लिए ये जो चाय पत्ती है ना, ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। पैरों में इस तरह से अच्छी तरीके से रब कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से इसे धो लीजिएगा। तो पैरों में से जो बैड स्मेल आता है ना, जो गंध आने की समस्या है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पहली दफा में आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, लेकिन रेगुलर इसका इस्तेमाल से आपकी पैरों में से जो बदबू आने की समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पैरों में अगर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कीजिएगा और इसे बच्चे से लेकर के बूढ़े सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों के पैरों में से बहुत ही अजीब सा बैड स्मेल आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं, पैर बहुत अच्छी तरीके से सुंदर बन चुके हैं। साथ ही साथ पैरों की जितनी भी समस्या होगी इस रेमेडी के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो यूजफुल लगने पे मुझे एक लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।